हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज का नाश्ता आ गया है बाहर से, मेंदू वड़ा और दाल वड़ा। तो सब नाश्ता करने बैठे हैं और जीव अपना पढ़ाई करने। ओ हा, कितने दिनों बाद निकाला है बुक मेंदू वड़ा। तो आप सोचते हो कि घर पे ही बनाते हो बाहर से भी लाते हैं, तो हमें ना यही सब नाश्ता अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, जीव काम कर रही है, जी लैपटॉप में काम कर रही हो, यहाँ पे कुछ तो नोट कर रही है। हाँ। सो गाइस, वी आर बैक। तो बस थोड़े बहुत काम हो गए हैं और थोड़े बहुत काम बाकी है। तो बाबू जो है हमारा ना, उससे भी बहुत नींद कम है, जैसे मेरी जीव की था, सेम टू सेम। तो रात भर बार बार उठता है, सोता नहीं है, और जी स्नेहा का नींद बिल्कुल नहीं होता है। और दिन भर भी ऐसे ही करता है, मतलब उसे नींद ही नहीं है गाइस। नहा के थोड़ा सो जाता है, दैट्स इट। उसके बाद वो सोने का नाम ही नहीं लेता है, जिसकी वजह से हम सब का हालत ख़राब है, स्पेशली स्नेहा का, क्योंकि जिसका डिलीवरी हुआ था ना, उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो बस ऐसे ही चलता है। तो कल मैंने तो कुछ एडिट भी नहीं किया, रात को इतना टायर्ड हो गई थी कि 12 बजे ही सोते नींद आ गया, या कहीं 12 बजे, 12 नहीं 12:30 हो गया था। 12 बजे तो मैंने ब्लॉग एंड किया था कल। तो बहुत टफ टाइम होता है डिलीवरी का, और बच्चा को बड़ा करना। बच्चा 2-2.5 साल तक मैंने जीव का देखा है, 2-2.5 साल तक आपको ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और उसके बाद हाँ, जीव बिस्किट खा रही है। तो कल उसकी मामा ने लेके आए थे ना, तो वही खा रही है बैठ के। हाँ, तो गाइस मम्मा लोगों को ना हेड्स ऑफ बोलना चाहिए। मतलब मम्मी को मैं देखती हूँ, मम्मा इतना काम करती, इतना काम करते ना। हम बोलते हैं कि हम टायर्ड हो गए, बट मम्मा के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना है ये चीज़ कि मैं आज थक गई, मैं टायर्ड हो गई, मुझे नींद नहीं मिला। मतलब कभी नहीं। मतलब मम्मी लोग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। मम्मी अभी खाना बना रहे हैं, मैं थोड़ा बैठी हूँ, तो पोछा मारना बाकी है। बट स्नेहा गई है नहाने, इसलिए वेट कर रही हूँ, वो आए उसके बाद में पोछा मारूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है यार डे हमारा। तो मैं आजकल किसी को ना फ़ोन करती हूँ, ना मुझे टाइम मिलता है, ना फ़ोन आता है। बस इनके जी के दादा दादी को भी 2-3 दिन में एक बार फ़ोन करती हूँ। जब फ्री रहते थोड़ा सा बैठे, वो बाबू उठ जाता है, मतलब उसी में टाइम निकल जाता है। तो पेरेंट्स का मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। मैं ना बहुत बच्चों को देखती हूँ गाइस, जो सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सबका, बट अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, बट अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए करते भी है, लेकिन सुना देते हैं कि हम कर रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि तुम जो करते हो ना, तुम्हारा बच्चा देखता है। जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो तुम्हारे साथ भी सेम बिहेवियर वो रखेगा कि मेरे मॉम डैड ने उनके पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव किया था। तो इसीलिए आपका नेचर अच्छा रखिए कि तुम्हारा बच्चा जो है वही चीज़ सीखे। जब बच्चा 4 लोगों के सामने अगर आपको सुना देगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए छोटे से बच्चे को संस्कार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चा संस्कार बोलते हैं ना, घर से ही सीखता है सबसे फर्स्ट। बड़े होने के बाद बाहर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो बात अलग है। बट सबसे पहले जो वो सब कुछ सीखता है ना, वो घर से सीखता है। किसी किसी घर में ना बहुत झगड़े होते हैं, मतलब पेरेंट्स लोगों के, एक तो मतलब हस्बैंड जो है वाइफ को मारते हैं, बच्चे वो देख के बड़े होते हैं ना, तो उनका माइंडसेट सेम वैसे ही रहता है। कोई कोई वही चीज़ फॉलो करने लगता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि वो चीज़ फॉलो नहीं करता कि मेरी मम्मा के साथ ऐसे हुआ था, मैं किसी के साथ ऐसे नहीं होने दूँगी या नहीं होने दूँगा। तो वाइस वर्सा चीज़ रहता है। तो गाली देना, ये करना, वो करना, झगड़ा करना, माँ बाप का इंसल्ट करना, ये सब कभी नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने। बच्चा वही चीज़ सीखता है। मैं तो बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, मतलब टच वुड, बट मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे घर में कभी झगड़े हो रहे, ना होने चाहिए। मॉम डैड के, मतलब उनके पीछे कभी नोकझोंक कुछ हो भी जाता था ना, तो भी नहीं पता चलता था। सिर्फ वो लोग अगर थोड़ा ऐसे बात नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट डे करते थे, तो पता चलता कि हाँ इनका लगता है कुछ, वो भी बड़े होने के बाद। तो ऐसे सराउंडिंग से हम बड़े हुए। और कभी गाली विली तो हमने हमारे घर में कभी सुना नहीं है, कभी सुना नहीं है। इसीलिए हमारे तीनों के भी, किसी के भी मुंह में कभी गाली नहीं रहता है, क्योंकि हमने ये चीज़ कभी सुना ही नहीं। बोलते ना कि जैसे सोसाइटी से आप आते हो,
तो आप चौल से आए हो मतलब वैसे रह के, लेकिन हम चौल में रहे बट हमारे अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा रहा है, चौल में अच्छे लोग थे, तो जिसकी वजह से हमने वो सब चीज़ सीखा ही नहीं। गाली नहीं पता ऐसे नहीं है गाली सब पता है बट हम गाली देते नहीं हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, तो आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं पेरेंट्स बनूँगी ना जब, तो मैं अपने मम्मी पापा जैसे ही बनूँगी। ना हमारे पेरेंट्स ने कभी किसी बच्चों के साथ हमें कंपेयर किया। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी स्टडी में, जब मैं बड़ी हुई कॉलेज गई तब जाके थोड़ा मेरा अच्छा हो गया था, बट स्कूल टाइम में वैसा बिल्कुल नहीं था। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी हमें मारा नहीं, कम मार्क्स क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कभी नहीं। ठीक है पास हो गए ना, बस ऐसे था मेरे पेरेंट्स का। तो मेरे पेरेंट्स लोग ने ना बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा हमें दी है ना। हम तीनों बहनों में कभी कंपैरिजन किया कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है, ये कर सकती है ये नहीं कर सकती है। हमेशा जो कर रहे हैं हमें सपोर्ट किया, ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ मेरे पेरेंट्स से हर किसी को सीखना चाहिए बहुत कुछ, कि बच्चों में पार्शियलिटी मत करिए, बच्चों में कंपैरिजन मत कीजिए। मार्क्स कम आ रहा है दुनिया के सामने चिल्लाइए मत, दुनिया के सामने मारिए मत। स्टडी हर चीज़ नहीं रहता है, उसमें एवरेज है ठीक है। उन्हें जिस चीज़ में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, उस चीज़ के लिए आप सपोर्ट कीजिए। मेरे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया है, लड़ाई झगड़ा ये वो हम ना कभी करते हैं ना करेंगे, और ना हमने देखा है। तो इसलिए कहते हैं ना अपब्रिंगिंग यही होना चाहिए। बस आपके छोटे बच्चे तो आपके घर में ऐसे ही सराउंडिंग रखिए कि आपका बच्चे आपसे सीखे और वही चीज़ आगे भी फॉलो करें। बस इतना ही। मैं हमेशा माँ बाप का रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा हमेशा चाहती हूँ मेरे बाप बाप जैसे ही मुझे बनना है, वैसे ही हमें ना कभी कोई चीज़ वेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ मेरे पापा ने सिखाया है, हम तीनों में से कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करता। इवन अभी गोवा में रहती हूँ, जितना चाहिए उतना ही बनाओ उतना ही खाओ, चाहिए तो रखो नेक्स्ट टाइम खाओ, तो रात को खा लो नेक्स्ट डे खा लो, बट कभी कोई चीज़ वेस्ट मत करिए, हर चीज़ का वैल्यू करिए। बिस्किट भी तो गाइस डंडा लेके बोलते पोछ रही है। बोले तो बोले इसका देखो हुल पट्टी, देखो हुल पट्टी हमारी मैडम का, देखो 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 देखो। यहाँ देखिए जीव रेडी हो गई है नीचे जाने के लिए अज्जा के साथ। तो आज बारिश आ रहा है तो इसीलिए मैंने रेनकोट जो हमने लिया था गोवा में तो आज निकाला है। हाँ टोपी भी है उसमें, जीव इतनी खुश है ना रेनकोट डाल के। हाँ ऐसा आने वाला पापा को लेके जाओ, रेनकोट ऐसे डाल के बारिश आया ना है, मेरे बच्चे खुश रहे हाँ हाँ बोले बोले अज्जा नटू पोद बोले ओके राउंड बाय बाय वॉक पलतू बोले। हाँ अच्छा है 1 मिनट सैंडल पड़गा बगा। अम्मा फर्स्ट अज्जा को चप्पल निकाल के दिया, फिर बाद में खुद का चप्पल निकाला। वेरी गुड अम्मा, फर्स्ट अज्जा ने। ते चंडे आपूच ना मग चंडे आपूच लेवना पूरा कवर उल्लो हाँ रेनकोट चंडे आपून बाबू चंडे आपूच वाह बाय बाय। हाँ अज्जा ना काही पत्तले ओके समा तू ಒಂದು बोला बाय बाय बाय। अज्जा के साथ गई है नीचे, कभी उसका जो कल भी गई थी, कल भी थोड़ा इधर उधर राउंड मार के आए, अभी आज भी गई। तो बारिश आ रहा था जोरदार वाला और चला भी गया चला भी गया, लेकिन उसको उन्हें रेनकोट डाल के भेज दिया। उसको बहुत उसको पता ही नहीं था मैंने रेनकोट लेके आई हूँ। मैंने स्पेशली रेनकोट इसीलिए लिया था, गोवा में तो कोई बाहर जाते नहीं थे कि मुंबई आने के बाद कहीं गए अगर बारिश आया तो उसको रेनकोट में इजीली लेके जा सकती करके। तो इसीलिए मैंने वो पापा को बोला लेके जाओ उसे रेनकोट डाल के थोड़ा इधर उधर घूम के आ जाओ करके। सो क्रो मीटिंग वाले सारे क्रोज आके बैठे, देखें रोज़ फिक्स टाइम में 6 बजे के बाद आके बैठते सब लोग यहाँ पे। डिश टीवी जैसे लगता है उनके लिए ही है। और हमारा बाबू जो है नहा के 2 घंटा सोया था,
उड़ गया था, उसके बाद बिल्कुल सोया नहीं है मम्मी के हाथ में। कुछ मलते सुसु, लड़के लोग का यही प्रॉब्लम है, तुम कितना भी नीचे रखो ऐसे सुसु जो है पूरा यहाँ वहाँ। कभी कभी तो बाबू के उस दिन ना गाइस मेरे हाथ में था और उसने सुसु किया, उसको चड्डी मतलब लंगोट बिंगोट कुछ डाला नहीं था, तो वो उड़ के उसके आँख में, नाक में, मुंह में, सब जगह पे बेचारा खुद ऐसे से करने लग गया एकदम से। देखते अज्जा और कुल्ली गए हैं 6:30 बजे, कितने टाइम में आते रिटर्न। अगर उससे पप्पा को थोड़ा नीचे बैठने दिया तो थोड़ा टाइम लेट आएंगे, अगर उसने बैठने नहीं दिया तो वो लोग खाली एक राउंड मार के आ जाएंगे। वो बैठने नहीं देगी, कन्फर्म है। क्रो मीटिंग। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग को करते हैं हम, और बाकी सब सो गए हैं। जीव सोई नहीं है, वो यहाँ पे लेटी है, उसका नींद आ रहा है, उसे सुला दूँ और साथ में मेरा एडिटिंग चालू है। तो इसी के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग है। होप करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। गुड नाइट एवरीवन।